आप क्या मानते हैं भाई? बात तो सही है, जहाँ तक हमारे हिसाब से पांडे जी जो कह रहे हैं कि जो नया प्रयोग हो रहा है ये मोदी जी का एक सफल नेतृत्व का एक वो है। जहाँ तक मेरे हिसाब से पांडे जी की बात पर मैं सहमत हूँ। आपका क्या नाम है? मनीष त्रिपाठी। यही त्रिपाठी और पांडे ही जी तो ज्यादा कह रहे हैं। लेकिन बात तो आपकी सही है। बात आपकी सही है, जो है वो एक्चुअल बात जो है वो सही किया जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई हम लोग भाजपा के वोटर नहीं है कि सिंबल मार के देख के, लेकिन जो बात सही है उसको कहा जा रहा है। देखिए, सीरियस नोट पर एक देखिए, देश में लोग इन कदमों से जी ये जो इस तरीके का ये तीनों में चयन हुआ, एक माना जा रहा था कि रमन सिंह छत्तीसगढ़ में इतने साल रहे और क्या नाम है शिवराज सिंह चौहान ने इतनी मेहनत की, लाडली योजनाओं को तो फायदा हो गया, शिवराज सिंह को लाडली योजना का कोई फायदा नहीं हो। एक माना जा रहा था जो भाजपा का वो था ना, नहीं, एक प्रचलन परंपरा जो चली आ रही थी। लेकिन आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आप ही की कुर्सी है। इस प्रथा का भी अंत हो गया कि आप सबसे पहले देखिए 21 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया, 12 जीते जी। जिनको लड़ाया, जो जीते, उनसे कहा कि आप लोकसभा की सदस्यता का इस्तीफा दीजिए, आप अपने राज्य वापस जाइए। उनसे कहा कि आप अपने दिल्ली के बंगले खाली कीजिए। और वो सारे लोग जो केंद्रीय मंत्री थे, सारे लोग थे, वो वापस चले गए इस उम्मीद में कि पता नहीं हमारा नंबर लग जाए। बात सही है। एक सांसद का नंबर नहीं लगा, दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया। अब वो सारे लोग, पार्टी का अनुशासन भी तो एक चीज है। हाँ, वही सबसे बड़ी चीज वही है, सबसे बड़ी वही चीज है। भाजपा में अनुशासन के नाम पे अपना जो सिस्टम है उसी बैक आए हैं। फिर उनको भी चांस मिल सकता है समय आने पर, यह भी हो सकता है। आप क्या मानते हैं सर कि ये जो है ये लोग किसी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की में दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होने वाली बीजेपी में ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? बिल्कुल है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक मजदूर, एक किसान का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मोदी जी उदाहरण है, चाय बेचते थे लेकिन उनके में राष्ट्रीयता थी, उनके में कुछ करने की क्षमता थी, कुछ करने का उनके में ताकत था, जिसके बदौलत वो आज प्रधानमंत्री हैं और पूरे देश को, पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अरे हम ये कह रहे हैं कि जो पार्टी में पुराने समय से इतने लोग लगे हुए हैं, 18 साल से शिवराज सिंह चौहान लगे थे, वो जीत मिले, उनको पारितोषिक मिलना चाहिए कि उनका ऐसा है ना कि केवल एक ही आदमी हमेशा रहे, ये बात नहीं है, कुछ रद्दोबदल होना चाहिए। तो ये ऊपर भी होना चाहिए। बिल्कुल, हर जगह हो रहा है, हर जगह कर रहे हैं जो गुंजाइश है। जहाँ क्या मोदी जी की जगह भी नया चेहरा आ जाएंगे क्या? मोदी जी अगर जो लगता है तो हमारी जो नेतृत्व है, जो केवल संसदीय बोर्ड है, जो जिनके हाथ में है गुंजाइश, वो लाते हैं, करते हैं। हो सकता है कल के दिन मोदी भी बदल जाए, बहुत मोदी पड़े हुए हैं, ऐसे बहुत से क्षमता है। अरे मतलब मोदी का मतलब मोदी ही नहीं, उस कैलिबर के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, बहुत लोग हैं ऊर्जावान। अच्छा, एक युवा भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका इस सब जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ इस पर आपका क्या मानना है? अब बीजेपी को 3 राज्यों में जीत मिली है। अब उनके नेताओं के, शीर्ष नेताओं के ऊपर यह डिपेंड करता है वो किनको मुख्यमंत्री बनाए। हम तो युवा हैं, हमारे लिए जो आवश्यक है हम उन पर सवाल पूछेंगे सरकार से। हम चाहेंगे कि सरकार उन सारी फैसिलिटीज़ को युवाओं को उपलब्ध करवाए, रोजगार के साधन बढ़ें, हर जगह शिक्षा सस्ती हो, इलाज सस्ता हो। इसके अलावा जो ग्रामीण तबके के जितने भी बच्चे होते हैं उनको अच्छी यूनिवर्सिटी उसमें दाखिला मिले। अभी एक CUET आया हुआ है, पता चला कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में सीटें खाली रह गई, BHU में 3000 सीटें खाली रह गई। तो वह 3000 सीटों पर जिन बच्चों का अधिकार था, पढ़ने का अधिकार था, वह तो वंचित हो गए। तो युवाओं को पढ़ाई, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से मतलब है। ये राजनीति के भंगिमा में फंसकर हम अपने बातों से, मतलब हम अपने मुद्दों से हटना भी नहीं चाहते हैं।
एक बात बताओ, ये जो राजनीतिक समीकरण है, ये जो आदिवासी अगड़ा पिछड़ा, ये वो जातिगत जनगणना, कभी धर्म का कार्ड, ये वो, आप एक युवा के तौर पर ये मानते हो कि देश की राजनीति में युवाओं का मुद्दा कभी भी सियासत का मुद्दा नहीं बन पाता है, नहीं बन पा रहा है? और यह बहुत ही मतलब चिंता वाली बात है। देश के सामने जाति, अगड़ा पिछड़ा, धर्म या कभी मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको देश का विकास करना है तो आपको मजबूत युवा शक्ति चाहिए। आपको अगर डेवलपमेंट करना है किसी भी सेक्टर, इकोनॉमी के किसी भी सेक्टर में आपको डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको ओबीसी, एसटी, एससी, दलित, ब्राह्मण, हिंदू, क्षत्रिय ये कोई काम नहीं देंगे। वहाँ आपको शिक्षित लोग काम देंगे, वहाँ आपको समर्पित लोग काम देंगे। तो यह त्रासदी है इस देश के लिए कि अधिकतर नेता केवल जात पात, धर्म के मुद्दे पर लोगों को फंसा कर रख देते हैं और जनता मासूम में बहक भी जाती है। अभी मैं अब देख रहा हूँ आजकल पिछले कई दिनों मतलब बहुत सालों से ये ट्रेंड चल गया है कि अपने आप को किसी विशेष धर्म के प्रति जो है सम्मान मतलब दिखाते हुए लोग आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पर स्टेटस लगा रहे हैं, स्टोरी लगा रहे हैं। वो यह देख नहीं रहे हैं कि इनसे उनका ही नुकसान है। आप नेताओं के उन बैनरी में फंस रहे हैं जहां आपको नहीं फंसना चाहिए। आप उनको पता है कि वो इन मुद्दों पर अगर आप फंसा लेंगे युवाओं को तो युवा फिर सवाल ही नहीं पूछ पाएगा। वो पूछेगा ही नहीं कि मतलब शिक्षा इतनी महंगी क्यों हो रही है, रोजगार क्यों नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, बेरोजगारी 45 साल के हाईएस्ट मतलब रिकॉर्ड स्तर पर क्यों है, महंगाई इतनी ज़्यादा क्यों है, ये सरसों तेल जो पहले 80 रुपये में मिलता था आज वो 150 रुपये में क्यों मिल रहा है, पेट्रोल जब पूरे विश्व में मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, जब पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल, क्रूड ऑयल, जब कच्चा तेल बहुत महंगा था उस समय भारत में तेल 70 रुपये लीटर में मिलता था, और जब $30 $40 पर बैरल पे आ गया फिर भी 80 90 100 में मिल रहा था। तो जनता इन सब मुद्दों पर जनता सवाल अगर पूछना चाहती है तो नेता एक काम करते हैं, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, शमशान और कब्रिस्तान। और यह कितनों के खून में उबाल ला देता है, ये सब बातें कितने लोगों के खून में उबाल ला देती है। क्योंकि ये मतलब कहा जाता है ना कि अगर आप भटकाना चाहते हैं लोगों से तो धर्म और जाति को आगे कर दीजिए। तो यह बहुत ही इस देश के लिए चिंता की बात है। आप क्या मानते हैं? अभी एक युवा है, देखिए जैसे भैया ने बोला कि हम लोग छात्र हैं, हम लोग बीएचयू से आए हैं, तो हम लोग का मेन मुद्दा क्या है कि महंगाई, और जो जिस हिसाब से इस समय महंगाई चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है, तो हम लोग यही चाहेंगे सरकार से कि एक बार युवाओं पर ज़रा ध्यान दे कि जिस हिसाब से बीएचयू में हम लोग का अभी देखिए हॉस्टल का मामला है, अगर अभी फिर फीस वृद्धि वाला हुआ था तो उस पर हम लोग प्रोटेस्ट भी कभी कभी करते, तो सरकार क्या करती, जबरन हम लोग को प्रोटेस्ट करने पर तो बैन भी कर दिया सरकार। अभी आज मैंने न्यूज़ पढ़ रहा था कि जेएनयू के 100 मीटर की एरिया के अंदर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। बताइए, इतना सरकार मनमानी कर रही है। तो इन सब चीज़ों पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि छात्र हित की बात करे, और ये सरकार छात्र हित की एकदम बात नहीं कर रही है, ये बात केवल धर्म और जाति को लेकर कर रही है। एक बात और मैं ऐड करना चाहूँ, अभी मध्य प्रदेश में जैसे सरकार बीजेपी की रिपीट हुई है तो यह युवा उम्मीद करता है कि वहाँ नई वैकेंसियाँ आए। जो पिछली वैकेंसी आई है, एक ही वैकेंसी में कई बार पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तुम्हारी सही है। मैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो नहीं गया था, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना 3 राज्यों में चुनाव के दौरान में गया, और 30 साल से नीचे के युवाओं की सबसे ज्यादा परेशानी जो इस बात की थी कि एक तो वैकेंसीज आती है तो पेपर लीक हो जाता है और उन्हें नियुक्ति नहीं मिलती है। इन 3 राज्यों या चौथे छत्तीसगढ़ में भी, मिजोरम में भी, इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मुझे लगता है कि कैलेंडर निकालना चाहिए कि वैकेंसी निकलेगी, एग्जाम अब होगा और नियुक्ति पत्र आपको एक रिकॉर्ड समय में, एक तय समय में आपको मिलेगा। देश के युवाओं में रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर, खास करके सरकारी नौकरी में पारदर्शिता को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा भ्रम की स्थिति है। इन नई सरकारों को इस बात पर जरूर सोचना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए।